Hello student, today we are going to learn in EVS class 4 chapter number 4 My तहसील। तहसील का मतलब क्या होता है? तालुका। यस, आपने भी तालुका आपके एरिया में पता होगा कौन कौन से तालुके हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया वलसाड, पार्टी, ये सब क्या है? ये तालुका है। ओके, सो फ्रेंड्स, यू मे हैव सीन मैनी काइंड ऑफ मैप। आपने बहुत सारे मैप अलग अलग टाइप के देखे होंगे। यस, मैप्स प्रोवाइड अस डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इजीली। यस, मैप्स में क्या है, हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन, नॉलेज ये सब प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम हमारे फ़ोन में ही ले लें तो हमें फ़ोन में ही थ्रू द गूगल मैप अगर हमें जो सराउंडिंग एरिया अगर हम नहीं पता है तो हम उसके थ्रू हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सो मैप आर वेरी यूज़फुल। We can find maps of village, तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन एंड वर्ल्ड। यस, तो ये सारी चीज़ें हम मैप में ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है। योर स्कूल ऑल्सो मे हैव डिफरेंट मैप्स। आपके स्कूल में भी अलग अलग तरह के डिफरेंट मैप्स होंगे, तो आप उसके थ्रू भी आप वो ढूंढ सकते हैं, या कि जो प्लेस आपको नहीं पता है वो कहाँ पे आई है, तो आप मैप के थ्रू आप वो प्लेस को उसमें ढूंढ सकते हैं। गेट अ मैप ऑफ योर तहसील एंड स्टडी इट। आपको क्या करना है, आपके जो एरिया की जो मैप है उसको लेना है और आपको उस पर थोड़ा स्टडी करना है। ओके, नाउ सी एंड राइट। यहाँ पे कुछ दिया है, देखो कॉलम दी है और आप इसको देखना है और आप इसको लिखना है। नेम ऑफ योर सराउंडिंग विलेज। आपके जो आजू बाजू के सराउंडिंग विलेज हैं उसके आपको यहाँ पे नेम लिखना है। नेम ऑफ द बिग विलेजेस ऑफ द तहसील। फिर आपको यहाँ पे जो बिग विलेजेस ऑफ द तहसील है जो आपकी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम्स ऑफ द तहसील नियर बाय योर तहसील, ये आपको यहाँ पर लिखना है। थिंक एंड सी विच ऑफ दिस विलेजेस हैव यू विजिटेड, डिस्क्राइब इन द मैप। मीन्स कुछ यहाँ पे आपको लिखना है जो आप मैप में दिखाए गए कुछ प्लेसेस हैं जहाँ से जो आपने विज़िट किया है, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। विच आर द वर्थ सीइंग प्लेस इन योर तहसील। मीन्स ऐसी प्लेस जो आपने बहुत ही लायक प्लेस हो जो आपने देखी है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। विच आर द पिलग्रमेज प्लेसेस इन योर तहसील। पिलग्रमेज का मतलब क्या होता है, जो स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक टेम्पल्स, ये जो है क्या होगा, स्पिरिचुअल। तो ये सारी जो प्लेसेस है उसके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। वेयर डू यू हैव फेयर इन योर तहसील। मीन्स आपके तहसील, आपके तालुका में कहाँ पे मेले लगते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पेज पे फिर देखेंगे, यहाँ पे पिक्चर दिया है। देखो ये पिक्चर्स कैसा है, ये मेले का एक पिक्चर दिया है, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग शॉप्स दिए हैं, टॉय शॉप्स, देन बलून शॉप, देन आइसक्रीम सेंटर्स, सो मैनी चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। देन यहाँ पे देखो स्नेक चार्मर दिया है, हाँ बहुत बलून बेच रहे हैं, कुछ टॉय बेच रहे हैं। सो मैनी थिंग्स आर गिवन इन द फेयर। तो आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व करके यहाँ पे उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। नाउ देखो एक फैक्ट है यहाँ पे, इट इज़ ट्रू द फेयर ऑफ द तारेंतर एट थंगड़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज़ फेमस इन द वर्ल्ड। ये जो फेयर है तारेंतर, कहाँ पे आया, थंगड़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे, गुजरात में बहुत ही फेमस प्लेस है जहाँ पे मेला लगता है। नाउ थिंक कैन से विच फेयर हैव यू सीन। आपने कौन सा फेयर देखा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट डू वी फाइंड इन द फेयर। आप मेले में क्या देखते हो, लाइक अभी हमने जैसे देखा पिक्चर में, तो वहाँ पे क्या था, यस टॉय शॉप्स एंड मैनी थिंग्स आर देयर इन द फेयर। सो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। व्हाट डू यू लाइक इन द फेयर। आपको मेले में क्या पसंद है, दैट यू हैव टू राइट हियर। व्हेन आर द फेयर हेल्ड। मेले कब लगते हैं, वो आपको ये लिखना है। हाउ डू यू फील while riding the merry-go
राउंड, ये जो एक जो राइड होती है ना, जो गोल गोल घूमती है, जब आप उसमें बैठते तो आपको कैसा फील होता है? जब वो ऊपर जाते तो आपके पेट में कुछ गुदगुदी सी होती है ना थोड़ी, सो वैसा। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे क्या देगा, राइट द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम द बुक अवर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे आपके बुक में से कुछ डिटेल्स लिखना है। फेयर ऑफ द तहसील, फेयर आर द फेयर हेल्ड, मीन्स ये जो फेयर है, मेले कहाँ पे लगते हैं? व्हेन आर द फेयर हेल्ड, कब लगते हैं? व्हाई आर द फेयर हेल्ड्स, कब क्यों होते हैं, मेले क्यों लगते हैं? दैट यू हैव टू राइट इन दिस कॉलम। उसके बाद है पिलग्रमेज प्लेसेस ऑफ द तहसील, स्पिरिचुअल प्लेसेस जो आपके तहसील की हैं, यहाँ पर वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द प्लेस, यहाँ पे उस जगह का नाम लिखना है। वेयर इज़ इट सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है वो। व्हाट इज़ इट नोन फॉर, यस, किसके लिए जानी जाती है, वो यहाँ पर लिखना है। नाउ हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ द तहसील, मैंने कुछ यहाँ पे प्लेसेस लिखी ही है। ओके, जो हिस्टोरिकल प्लेस आप अपने हिसाब से अपने एरिया के कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने को देखो कुछ लिखा है, जैसे कि फर्स्ट पाटन लिखा है, कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात में, उसकी स्पेशलिटी क्या है, देयर इज़ अ क्वींस स्टेपवेल। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर नेम्स लिखे आप सकते हो ना। से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और एक मैप दिया है, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट विजिटेड पिलग्रमेज प्लेस इन योर तहसील, आपकी जो तहसील में कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, जो टेम्पल है, जो बहुत विजिट किया है, तो वो यहाँ पर लिखना है। वाई शुड वी कंजर्व द हिस्टोरिकल प्लेस, हमें हिस्टोरिकल प्लेस को क्यों कंजर्व, क्यों बचा कर रखना है? ताकि हमें जो पास्ट की इंफॉर्मेशन है वो हमें आगे जाके फ्यूचर में भी वो हमें पता रहे, आगे वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी पता चले कि यहाँ पे ये चीज़ था, ये फेमस चीज़ें थी। तो उसके बारे में हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी कंजर्व कर रखना चाहिए। नोट अबाउट द विलेज ऑफ हर्ष, यहाँ पे एक मैप दिया है जहाँ पे ये है एक हर्ष का विलेज का मैप है। देखो हर्ष कहाँ पे रहता है, जयपुर में रहता है, ठीक है, जयपुर में रहता है। सो द मैप ऑफ द एरिया सराउंडिंग हर्ष विलेज इज गिवन हियर। हर्ष लिव्स इन जयपुर, हर्ष यहाँ पे जयपुर में रहता है। वन कैन गो टू लोटेश्वर फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोटेश्वर टेम्पल भी जा सकते हैं। हियर इज़ एन एंशियंट टेम्पल, और लोटेश्वर में क्या है, एक बहुत ही पुराना मंदिर है। वी कैन गो टू वराना फ्रॉम जयपुर, हम वराना से जयपुर भी जा सकते हैं। यस, दैट इज़ द टेम्पल ऑफ गॉडेस इन वराना, और वहाँ पे क्या है, गॉडेस टेम्पल है। There is a village name रवाड नियर जयपुर, there is a big pond here, और वहाँ पे रवाड में क्या है, एक बड़ा सा पॉन्ड है। Filling the color, draw the outline of the area surrounding your village, आपको यहाँ पे आपके सराउंडिंग एरिया का जो मैप है वो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वेशन एंड राइट। नाउ देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, वो आपको देखना है। फर्स्ट पिक्चर्स किसका दिया है, दिवाली का दिया है। उसके बाद है रक्षाबंधन, देन नवरात्रि, देन ईद, देन होली, धुलेटी, देन क्रिसमस, रथ यात्रा, Gandhi Jayanti and Independence Day. Now here some questions are given that we will discuss. Now first question, what is given that which of these festivals do you celebrate? तो इसमें से आप कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। Which festivals are national festivals? Why, कौन से फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि गांधी जयंती हो गया, इंडिपेंडेंस डे होगा, ये सारे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ गुजरात, कौन सा सबसे लंबा फेस्टिवल है गुजरात का, दैट इज़ नवरात्र, बिकॉज वो 9 days होता है। यस। विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑक्यूपेशन, दैट इज़ लाभ पाचम, वी आर सेलिब्रेटिंग इन द ओकेजन दिवाली। विच फेस्टिवल्स डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, कौन सा फेस्टिवल आपको बहुत पसंद है और क्यों, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ नेक्स्ट पेज, हाउ डज ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ए पर्सन, हमारा जो ऑक्यूपेशंस है वो कैसे एक इंसान के प्रभाव पड़ता है, दैट यू हाउ टू राइट। यस, उसका बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। यस, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो दैट इज़ वेरी यूजफुल।
What difference do we find in the custom of different societies? That which things affect good habits of the people, that also you have to write. Now recognize and mark. See the pictures given below. Recognize the residents you have find in your area. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो अगर आपके भी एरिया में ये सारे पिक्चर्स हैं, कौन कौन से इनमें से पिक्चर्स है, तो आपको यहाँ पर मार्क करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है, देखो ये फर्स्ट कॉलम में मार्क किया है, देन सेकेंड बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। हर्ट है तो हर्ट भी आप मार्क कर सकते हो, सो यू मे mark this way. Now next page, discussion. What difficulty do we have to face if we don't have own residence? क्या डिफ़िकल्टी हम फेस करेंगे अगर हमारे खुद की रेसिडेंस जो घर है वो नहीं होगा तो? यस, वी में फील बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हम फेस करेंगे उसकी वजह से। यस, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी इन द नियर बाय हाउसेस? आपकी नियर बाय हाउसेस क्या क्या स्पेशलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। विच टाइप ऑफ हाउसेस डू यू फाइंड मोर इन योर तहसील? आपके एरिया में कौन से टाइप के हाउसेस बहुत पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस? यस, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस उसके ऑक्यूपेशन का उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट होता है, तो वो है या नहीं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ नेम ऑफ द विलेजेस विथ 2 letters, तो आपको यहाँ पर लिखने हैं नेम ऑफ द विलेजेस with the 3 letters, name of the villages that with 4 letters that you have to. So hope you guys all you have understood this chapter. Thank you.